तो डेक्कन ओडिसी ये देश की वन ऑफ द लग्जरियस ट्रेन में से एक है जिसका किराया लाखों में चला जाता है। लेकिन कोविड जब से आया था तो तब से लगभग 30 महीने पहले से ये ट्रेन बंद पड़ी है। जी हाँ, ये ट्रेन बंद पड़ी है, लेकिन अब 2023 से ये ट्रेन फिर से चलने वाली है और एक बार फिर से हमें एक लग्जरीज ट्रेन के नज़ारे देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेक्कन ओडिसी ही एकमात्र लग्जरी ट्रेन है जो इंडियन रेलवे में चलती है। ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस ट्रेन है और जो किसी भी इंटरनेशनल ट्रेन को कड़ी टक्कर दे सकती है। और मैं कहूँ तो दुनिया की अगर सबसे लग्जरियस ट्रेन है तो वो इंडिया में ही है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात कर देंगे, भारत में कौन कौन सी लग्जरियस ट्रेन चलती है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें कंटेंट बनाने का जो हौसला है वो मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, लग्जरी ट्रेन डेक्कन ओडिसी हॉल्टेड सिंस पैंडेमिक में स्टार्ट फेयरिंग टूरिस्ट अगेन नेक्स्ट ईयर। यानी कि अगले साल से जो लग्जरी ट्रेन डेक्कन ओडिसी है जो पैंडेमिक के टाइम से बंद थी वो चालू होने वाली है। 10 नवंबर का ये आर्टिकल है। तो इंतज़ार की सारी घड़ियाँ खत्म हुई। डेक्कन ओडिसी नाम की लग्जरी ट्रेन अब 30 महीने के हाल्ट के बाद, रुकावट के बाद वापस से चलने वाली है। वैसे देखा जाए तो डेक्कन ओडिसी ट्रेन इंडियन रेलवे और महाराष्ट्र टूरिज्म के कोलैबोरेशन से मिलकर चलाई जाती है और अब ये अगले साल से फिर से चलने वाली है, जो टूरिस्टों को 8 दिन और 7 रात की ट्रिप पर लेकर जाती है। अब पूरे महाराष्ट्र के दर्शन कराती है और ये ट्रेन अक्सर अमीर लोगों और विदेशियों द्वारा इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये पूरी ट्रेन टूरिस्टों को 5 स्टार होटल में रहने का एहसास करवाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में लग्जरी ट्रेनों के नाम पर सिर्फ डेक्कन ओडिसी ही है, बल्कि लग्जरी ट्रेनों के मामले में इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बढ़िया देशों में शामिल है, जहां पर कई सारी लग्जरी ट्रेन चलती है, जिनमें से आपको यहां पर मैं बता देता हूं पूरी डिटेल के साथ। तो शुरुआत करते हैं डेक्कन ओडिसी से। तो देखिए, इस लग्जरी ट्रेन को महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चलाती है और इस ट्रेन का सबसे पहला प्रपोजल 2001 में आया था और इस प्रपोजल के बाद इंडियन रेलवे और महाराष्ट्र और एमटीडीसी ने मिलकर इस प्रपोजल को रियलिटी में बना दिया और इसके बाद इसे 19 जनवरी 2004 को मुंबई CSMT से चलाया गया। शुरुआत में इसका नाम ब्लू लिमोजिनी ऑन व्हील्स रखा गया था। आप देख सकते हैं, और ये कुछ तस्वीरें हैं डेक्कन ओडिसी की। आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन ब्लू कलर की थीम पर बेस्ड है, तो इसे तब ब्लू लिमोजिनी ऑन व्हील्स नाम दिया गया था और इसे 5 स्टार की तरह लुक देने के लिए ताज ग्रुप ऑफ होटल्स ने महाराष्ट्र टूरिज्म के साथ मिलकर कोलैब भी किया था, ताकि जो टूरिस्ट है उनको ये फील हो कि वो ट्रेन में नहीं बल्कि एक 5 स्टार होटल में है। और इसके अगर टिकट के फेयर की बात करूँ तो 3 लाख से लेकर 6 लाख तक का एक पैसेंजर का ट्रैवल का टिकट का फेयर है। जर्नी ड्यूरेशन कितनी है? 7 रात और 8 दिन। 21 कोच है इसमें, जिसमें से 11 पैसेंजर्स कार्स हैं, 13 फुल्ली एयर कंडीशनर डिलक्स सैलून है। सैलून्स वो होते हैं जिसमें एक केबिन होता है, मतलब एक कमरा टाइप का ही होता है, वो सैलून्स होता है जिसमें बेड वगैरह भी होते हैं, बहुत ही आलीशान। और इसके अलावा पर्सनलाइज गेस्ट अमेनिटीज़, मल्टी कुजाइन रेस्टोरेंट, कई तरह के जो खाने के रेस्टोरेंट वो मिलते हैं, वेल स्टॉक्ड बार मिलता है, हाई टेक कॉन्फ्रेंस कार्ट एंड स्पाइन मसाज केबिन। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है इस ट्रेन में। फिर आती है पैलेस ऑन व्हील, जो भारत की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन है जो आज भी ऑपरेशनल है। और देखा जाए तो इस ट्रेन का नाम पैलेस यूं ही नहीं पड़ा, बल्कि भारत की आज़ादी से पहले इस ट्रेन में भारत के प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स इसमें यात्रा करते थे, जिसमें राजपूताना राज्य के रूलर्स और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अलावा ब्रिटिश इंडिया के वॉइसरॉयज भी थे जिसमें इसमें ट्रैवल करते थे। ये ट्रेन राजस्थान और इसके वैभव को दिखाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये ट्रेन आज़ादी के बाद 1982 तक बंद रही थी, जिसे बाद में राजस्थान टूरिज्म और इंडियन रेलवे ने मिलकर टूरिस्ट को राजस्थान के में घुमाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं ये ट्रेन कितनी ज़्यादा लग्जरी है और जो इसमें ट्रैवल करता है वो ये एहसास होता है उनको कि वो आम आदमी नहीं बल्कि एक महाराजा से कम नहीं है। शुरुआत में इसे मीटर गेज पर चलाया गया था, क्योंकि देखा जाए तो जब इसे शुरू किया गया था तो तब राजस्थान में ज़्यादातर जगह पर मीटर गेज की रेलवे लाइन थी, लेकिन बाद में इसे इंडियन स्टैंडर्ड के ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया और 1996 में ये ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो गई। इसका जो टिकट का किराया है ना वो 42,000 से लेकर 1,15,000 के बीच में है, जिसमें वेडनेसडे टू वेडनेसडे चलती है ये 7 रातों और 8 दिन के लिए। इसका जो रूट है वो नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन चलता है, फिर जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा, कैंट से होते हुए नई दिल्ली आ जाती है, जिसकी कैपेसिटी है 82 पैसेंजर्स की, जिसमें 39 डीलक्स केबिन है और 2 सुपर डीलक्स केबिन्स हैं जो ऑफिशियल्स के लिए होते हैं। इसमें फैसिलिटी देखा जाए तो रेस्टोरेंट कार है इसमें विद बार लाउंजेस, महाराजा एंड महारानी 2 नाम से है ये। एक स्पा कार है, 14 एयर कंडीशनड कोचेज़ हैं। इसमें 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जाता है इस ट्रेन में।
फिर आती है गोल्डन चैरियट यानी कि सोने का रथ, और इस ट्रेन को कर्नाटक में चलाया जाता है। इसकी शुरुआत कर्नाटक स्टेट टूरिज्म एंड डेवलपमेंट और इंडियन रेलवे ने मिलकर 2002 में की थी, लेकिन 2002 में ये चली नहीं थी। और ये ट्रेन साउथ इंडिया की सबसे पहली लग्जरी ट्रेन है, और इस ट्रेन का नाम हम्पी के मशहूर स्टोन चैरियट के नाम पर रखा गया था। और आप देख सकते हैं कि ये है गोल्डन चैरियट ट्रेन, और इसकी शुरुआत 2008 में तब की भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से की थी। यानी कि इसको अप्रूव 2002 में किया था, और 6 साल लग गए इसको बनाने में, इसकी लग्जरी को डिफाइन करने में, अंदर क्या क्या होगा ये सब चीज़ें करने में 6 साल लग गए, और 2008 में इसको शुरू कर दिया गया था। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसे बनाने में 200 बढ़ई यानी कि कारपेंटर का इस्तेमाल किया गया था, और इसमें 900 से भी ज़्यादा लेआउट भी बनाए गए थे इंजीनियर्स की सहायता से, ताकि इस ट्रेन में साउथ इंडियन और द्रविड़ियन कल्चर को दिखाया जा सके। इसके जो टिकट की प्राइस है उसमें 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का है। इसमें जो कैपेसिटी है वो 84 गेस्ट की है। इसमें 18 कोच हैं और 44 जो है गेस्ट रूम है। फैसिलिटी इसमें क्या होती है, 2 रेस्टोरेंट कार है इसमें, रुचि और नलपका, मदिरा बार, आरोग्य एंड स्पा कम हेल्थ क्लब, ए बिजनेस सेंटर एंड रिक्रिएशनल कोच है। इसके 5 रूट हैं। फिर आती है महाराजा एक्सप्रेस, और ये ट्रेन भी राजस्थान को ध्यान में रखकर बनाई गई है, और इस ट्रेन की पहली यात्रा 17 अक्टूबर 2012 को की गई थी। और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट सैलून यानी कि कमरे हैं, और इसमें यात्रियों को ऐसा एहसास होता है कि वो महाराजा हैं। और ये ट्रेन भी दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से चलती है, और इस ट्रेन का टिकट भारत में चलने वाली ट्रेनों के टिकट में सबसे ज़्यादा महंगा है। और ये है महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन, देख सकते हैं आपके बेड भी है, रेस्टोरेंट कार भी है, आप मज़ा ले सकते हैं इसमें। और अगर मैं इसकी डिटेल की बात करूँ तो इसका जो टिकट का प्राइस है वो 4 लाख से लेकर 11 लाख तक का है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा है। अभी तक किसका सबसे ज़्यादा था, डेक्कन ओडिसी का ही सबसे ज़्यादा था अब तक का, जो 6 लाख तक का था, लेकिन महाराजा एक्सप्रेस का 11 लाख तक का टिकट है। इसमें 88 पैसेंजर्स आ सकते हैं। 20 डिलक्स के बिना इसमें 12 जो है ट्विन बेडेड और 8 जो है डबल बेडेड है। फैसिलिटीज़ में क्या है, मयूर महल और रंग महल नाम के 2 रेस्टोरेंट है, लाउंज बार है, राजा क्लब है, थीमेटिक बार, सफारी बार है, और 4 रूट पे ये चलती है। तो ये है भारत की 4 सबसे ज़्यादा लग्जरियस ट्रेन। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।